अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। साल 2007 के पहले 7 माह के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 2 दर्जन से जायद खुदकुश हमलों में अब तक 500 से जायद अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। हर सच्चा और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और मुसलमान इन बढ़ते हुए खुदकुश हमलों पर परेशान है। उलमा इकराम की तरफ से कई मरतबा ये फतवे दिए जा चुके हैं कि ये खुदकुश हमले हराम हैं, लेकिन इन फतवों के बावजूद खुदकुश हमलों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अब बहुत से लोग ये पूछते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये खुदकुश हमले सिर्फ जन्नत में जाने के लिए किए जाते हैं या इसकी वजह जुल्म या नाइंसाफ़ी है और ये किसी जुल्म या नाइंसाफ़ी का रद्द-ए-अमल है। और ये भी अब एक सवाल अहम है कि अगर अदलिया जुल्म के रास्ते में दीवार बन जाए और फौरी इंसाफ फराहम करना शुरू कर दे तो क्या खुदकुश हमले रुक जाएंगे? इन तमाम अहम मामलात पर हम बात करेंगे और आज हमने दावत दी है जनाब सेनेटर तारिक अजीम साहब को, वज़ीर मुमलकत बराए इत्तलाअत व नशरियात। उनके साथ हैं जनाब सेनेटर प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब, MMA से ताल्लुक़ है उनका। उनके साथ हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब जो कि सेनेट के रुकन हैं, MQM से उनका ताल्लुक़ है और अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में 15 साल तक उस्ताद रहे हैं। उनके साथ हैं जनाब हशमत हबीब साहब जो यहाँ पर मौलाना अब्दुल अजीज़ और उम्मे हसान के वकील की हैसियत से मौजूद हैं। सबसे पहले तारिक अजीम साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में ये खुदकुश हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो आपने जो फिगर्स दिए हैं इसमें कोई इजाफा करता चलूँ। ये पिछले 5 साल में करीबन 41 के करीब ये हमले हुए थे, जिसमें कोई 619 हमारे लोग जो है जाम हक हुए और तकरीबन 1100 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते में जो है सबसे इसमें जो इंटेंसिटी है इसकी बहुत बड़ी है। 9 खुदकुश हमले हुए हैं जिसमें करीबन 161 लोग जाम बहक हुए और 300 के करीब ज़ख्मी हुए। यानी कि ये पिछला जो एक हफ्ता गुजरा है ये सबसे ज़्यादा इस हिसाब से खुदकुश हमलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा एक इंटेंस किस्म का हफ्ता था। और लेकिन इसमें देखें जो भी इसकी वजूहात हों जी, एक तो वजूहात कह सकते हैं या बहाना कह सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है या तो पाकिस्तान का है या मासूम शहरियों का है। अब उसमें आप देख लें कि अभी जो वाक़यात हुए रिसेंटली उसमें बैक वक्त 3-4 ऐसे हालात हुए या ऐसे वाक़यात हुए जिसको कनेक्ट किया जा रहा है। एक तो थी आर्मी की मूवमेंट वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे रीडिप्लॉयमेंट हो रही थी फ्रंटियर में आर्मी की। वो भी आपको पता है कि जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हुई थी उसमें एक फ़ैसला हुआ था, वो भी एक सरहद के वज़ीर आला साहब की तरफ से एक तजवीज़ आई थी कि वहाँ पे जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, खासादार है और पुलिस फोर्स जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से, और उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए, उनको भर्ती किए जाएँ लोग। और जब तक ये मामला पूरा नहीं हो जाता यानी कि ट्रेनिंग वगैरह उनकी नहीं ख़त्म होती, इस 6 माह के लिए आर्मी को वहाँ पे आना चाहिए सपोर्ट के लिए। तो उसके सिलसिले में ये कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते पहले की बात है, ये फैसला हो चुका था, आर्मी की मूवमेंट चल रही थी और वहाँ पे कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमी हुई कि शायद कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। और उस गलतफहमी की बिना पे जो हमारा पीस अकॉर्ड था पिछले साल का उसमें भी वो भी ज़ाया होने को आ रहा था और उस पर अटैक्स भी हुए आर्मी के ऊपर। तो फिर लाल मस्जिद का भी वाक़या हुआ, उसके बारे में अवाम के जज्बात थे। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी जब हुई हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये तो वजूहात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वजूहात की बना इनको बहाना बनाया गया, क्योंकि जो आप देखें उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई तल्लक इन तीनों चीज़ों के साथ नहीं था। मतलब चाइनीज़ को आपने टारगेट किया गया, अब चाइनीज़ का इनके साथ क्या तल्लक है? अब ये तो एक सोची समझी एक मनसूबा था, एक ऐसी स्कीम है जिसका चाइनीज़ की दुश्मनी या तो अमेरिका से हो सकती है या इंडिया से। जी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं तो यही समझ सकता हूँ, आपके नाज़रीन इसको बेहतर समझ सकते हैं कि उसका एक ही वजह हो सकती है कि इसको बहाना बना के पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप है उसको स्पॉइल किया जाए। और इससे किसको फ़ायदा होगा वो भी आप खूबी जानते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हमारे बॉर्डर्स पे, खला जलालाबाद हो या कंधार हो, जहाँ पे कुछ उनको नहीं ये चीज़ बहाती कि हमारी दोस्ती जो है कायम रहे चाइना के साथ। सेनेटर इब्राहिम साहब, आपका ताल्लुक बन्नू से है, बहुत करीब हैं आप कबायली इलाकों के। सवाल मेरा ये है कि पहले तो ये खुदकुश हमले सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद थे, फिर ये जो सेटल्ड एरिया हैं, सूबा सरहद के जनूबी अजला हैं, वहाँ पे आए, अब ये स्वात और मलाकंड के इलाकों में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद तक में भी हो रहे हैं। इनमें इजाफे की वजह क्या है? एक बात तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हर हमले को
बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के खुदकुश हमला करार देना ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। कई वाक़यात ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको खुदकुश हमला कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुदकुश नहीं है, किसी और तरीके से वो वाक़या रुनामा हुआ है। जैसे इस्लामाबाद कचहरी का वाक़या जो है, उसके बारे में अब तक ये तहकीक नहीं हो सकी है कि फिलवा की ये खुदकुश था। इस बात का भी इम्कान है कि वो खुदकुश ना हो और किसी और तरीके से वो तखरीबकारी का वाक़या रुनामा हुआ हो। असबाब के बारे में कई असबाब हैं इसके, लेकिन ये बात तयशुदा है कि वजीरिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, बाजौड़ के अंदर, दीर के अंदर और स्वात के अंदर अगर फौज को इस्तेमाल किया जाएगा, उससे अमन कायम नहीं हो सकता, उससे यही चीज़ होगी। और तारिक अजीम साहब ने खुद ही लाल मस्जिद का जिक्र किया है कि इतना बड़ा दुखनाक वाक़या हुआ और बहुत जुल्म और सफाकी और बर्बरियत हुई है, उसके नतीजे में एक रद्द-ए-अमल भी है। और फिर मैं एक बात ये भी अर्ज करूं कि इन हमलों में हमारे एजेंसियों के पास जो लोगों को उठा लिया जाता है और एजेंसियों के टार्चर सेलों के अंदर रखा जाता है और जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वहां पे भी रद्द-ए-अमल में आके खुदकुश बमबार ही तैयार होते हैं, बावजूद इसके कि उलमाए किराम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसे उनका जहन ऐसे फिर मोल्ड हो जाता है कि वो इस काम के लिए बिल्कुल आमादा होते हैं कि वो खुद को भी उड़ाएं और किसी और को भी उड़ाएं। डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब, आप तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी में 15 साल पढ़ाते रहे हैं और अभी भी आपकी लिखी हुई किताबें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। ये बताएं कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी भी कहती है कि खुदकुश हमले हराम हैं, बहुत से सऊदी अरब के उलमा भी कहते हैं कि ये हराम है, आप भी कहते हैं, पाकिस्तान के बहुत से उलमा ये कहते हैं, इसके बावजूद खुदकुश हमले हो रहे हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ का एक ख्याल है कि ये जन्नत में जाने के लिए ये लड़के खुदकुश हमले करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर खुदकुश हमले कम नहीं हो रहे तो ये क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा जो फतवे जारी करते हैं उनकी नाकामी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं तो कुछ बात थोड़ी सी और तरीके से करना चाहूँगा जी। और बात यह है कि हम जो भी मसला हमारे सामने दरपेश होता है उसमें अपनी ज़ाती राय हम पेश करते हैं, कुरान और हदीस को हम बिल्कुल सामने नहीं लाते हैं। अभी मैं आने से पहले कुछ देर की एक बहुत बड़ी किताब पढ़ रहा था इमाम शातिबी की, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि क़यामत के करीब जब लोग कुरान और हदीस को छोड़ देंगे या इस्लाम को छोड़ देंगे तो फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि मारने वाले को पता नहीं होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ और मरने वाले को पता नहीं होगा कि मैं क्यों मर रहा हूँ। लिहाजा मेरे ख़्याल में मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ, माजरत से नहीं, फ़ख्र से, कि हमने क्योंकि कुरान और सुन्नत की तालीमात को बिल्कुल अपनी सियासी, समाजी, माशी और अखलाक़ी ज़िंदगी में बिल्कुल एक तरफ कर दिया है। लिहाजा अल्लाह सुब्हान व तआला का अज़ाब है ये। दूसरी बात यह है कि उसी के ज़िम्न में जब हमारी तरबियत इस्लामी नहीं होती है तो एक आदमी अगर इस्लामी तरबियत याफ्ता सही इस्लामी तालीमात उसके पास हैं तो वो कभी खुदकश हमले के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कि एहतजाज के 70,000 तरीक़े इस वक्त कायनात में मौजूद हैं और सारे मारूफ हैं, जाने पहचाने हैं। ये एहतजाज का ही एक तरीक़ा आप कह सकते हैं ना, जिसको तमाम अदियान ने बातिल करार दिया है। तमाम उलमा की क्या बात करते हैं आप, कुरान और हदीस और तमाम जितने भी धर्म हैं उनमें खुदकश हमला करना हराम है। जब तक तवाज़ुन बरकरार नहीं होगा मुआशरे में, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, अखलाक़ी तौर पे और दीनी तौर पे तवाज़ुन बरकरार नहीं होगा तो अदम तवाज़ुन जो है वो उसकी जगह ले लेगा। और ये अदम तवाज़ुन की एक बदतरीन मिसाल है कि एक आदमी किस ज़रिए से आता है, वो दीनदार होता है या एजेंसियों का आदमी होता है या बाहर की एजेंसियों का या गैर मुल्कों का, जो भी होता है वो एक आज़म तवाज़ुन से एक नाजायज़ फ़ायदा फिर लोग उठाते हैं और कुछ जहालत में आके ये काम कर देते हैं। तो दीनी तालीम जो है उसके उसूल जो है वो अगर आम हो जाएं और मुआशरे में तवाज़ुन पैदा हो जाए, मेरा ख्याल है कि फिर कभी भी ऐसे हमले कोई नहीं। यानी कि आपके ख्याल में खुदकुश हमलों को रोकने के लिए दीनी तालीम को फैलाना चाहिए। दीनी तालीम, अखलाकियात अल कुरान व अखलाकियात अल हदीस, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ जो पैगाम है इंसानियत की मोहब्बत के लिए, उसको जब तक आम नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक जो है अदम तवाज़ुन की मिसालें सामने आती रहेंगी और ये सबसे बदतरीन मिसाल है। हशमत हबीब साहब, मौलाना अब्दुल अजीज़ और उम्मे हसन क्या वकील हैं, ये बताएं कि क्या मौलाना अब्दुल अजीज़ अभी तक अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि खुदकुश हमले होने चाहिए? मौलाना का ये कभी भी मौक़िफ़ नहीं था, कभी भी नहीं था। इनको गलत पेंट किया गया। ये जो इंतहा पसंद सेकुलर कुव्वतें हैं उन्होंने एक ख़ास मकसद की खातर ये किया गया। यहाँ